ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 प्री में पूछा गया था। देखने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, बट ऐसे क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे सेकंड्स में करना है वो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि एक ट्रेडर है, उसने 120 साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को परचेज किया, ठीक है, जिसमें से 50 मैं यहाँ पे लिखते भी जाती हूँ, 120 कैलकुलेटर्स है, जिसमें से 50 कैलकुलेटर्स है जिनका प्राइस 625.50 है, और 70 कैलकुलेटर्स है जिनका प्राइस है 712.80। अब कंसाइनमेंट डिले हुई तो उसे एडिशनल 6% स्टोरेज कॉस्ट भी हुआ अपने कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद उसने 40 जो उसने कम रेट में खरीदा था उसे 15% प्रॉफिट में सेल किया। मतलब ये जो 50 है हमारा, जो उसने 625.50 के रेट में परचेज किया था, उसके उसमें से 40 उसने 15% प्रॉफिट में सेल किया, और 10 कैलकुलेटर्स को उसने 10% के लॉस में सेल किया। और जो रिमेनिंग ये 70 कैलकुलेटर्स है जिनका रेट 712.80 है, उसे उसने 12% प्रॉफिट में सेल किया। ये है हमारा डेटा टोटल। अब हमें पूछ रहा है उसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितने का हुआ था, ठीक है। तो अगर आप देखो, इनिशियली उसका कॉस्ट प्राइस मैं अज्यूम कर लेती हूँ 100%, जिसपे उसे 6% का कंसाइनमेंट डिले की वजह से स्टोरेज कॉस्ट हुआ, तो ये हो गया हमारा 106%। तो नेट सीपी उसकी हो गई 106%, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम यहाँ से एसपी फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि 50 कैलकुलेटर्स का प्राइस उसका सीपी डिफरेंट है और 70 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं ये 50 कैलकुलेटर्स को मैं रेशियो में सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अगर मैं 50 कैलकुलेटर्स को 1 रुपी कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो ये 40 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 40, और ये 10 कैलकुलेटर्स का भी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो, ये जो 70 कैलकुलेटर्स है इसका कॉस्ट प्राइस है 712। अगर मैं ये अप्रॉक्स में लूँ 712 डिवाइडेड बाई 625, तो ये अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 1.1 समथिंग आएगी। तो ये 1.1 हमें ये बता रहा है कि अगर 50 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट प्राइस 1 है तो 70 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट प्राइस 1.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 70 इन मल्टीप्लाइड बाई 1.1, दैट मीन्स ये 70 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 77, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेटेड एवरेज लगा देंगे, तो 40 कैलकुलेटर्स का 15% कितना हो गया हमारे पास 600, ठीक है, 600% हो गया यहाँ पे, और 10 का 10% हो गया लॉस यहाँ पे -100%, और 77 का 12% हो गया हमारे पास 924%। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1424% डिवाइडेड बाई टोटल आइटम्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल सीपी है हमारे पास 77, ठीक है। तो जब सॉरी 127, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे, आप अगर 127 1424 को 127 से डिवाइड करो तो ये ऑलमोस्ट 111 से तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो 11.2 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली ये 11.2% समथिंग आएगी। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि एसपी हो गया हमारा 111.2%। अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे तो बट ऑब्वियस अगर हमारा सीपी है, नेट सीपी 106% और एसपी है हमारा 111.2%, तो बट ऑब्वियस है लॉस तो हो ही नहीं रहा हमारे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रही है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5.2% का प्रॉफिट हो रहा है 106 पे। तो आप देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 520 डिवाइडेड बाई 106, तो ये आप देखो ऑप्शन क्या है हमारे पास 4.93 और 5.12। तो जब आप 520 को 106 से डिवाइड करो तो ये 5 से तो कम है, ठीक है। 5 टाइम्स अगर आप इसका करोगे तो ये 530 समथिंग आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें ये है कि ये ऑप्शन 2 जो है हमारा 4.93%, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है।